आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा रॉयल अफगानी डिश जिसका रंग, फ्लेवर और प्रेजेंटेशन सब कुछ प्रीमियम होता है। कंधारी चिकन टिक्का। इस टिक्के की सबसे खास बात है कि इसका नेचुरल लाल गुलाबी कलर जो आता है फ्रेश बीटरूट और कश्मीरी मिर्च से, जिसे यह डिश देखते ही इरिसिस्टिबल लगती है। इस रेसिपी का मैजिक छुपा होता है 2 स्टेप मैरिनेशन में। तो ख्वातीनो हजरात, मैं हूँ शेफ वसीम आलम और बिना देर किए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो कंधारी मूंग टिक्का बनाने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। तो हजरात, हमने चिकन को एक डीप बॉल में ले लिया और उसमें ऐड करेंगे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और उसके बाद मस्टर्ड का ऑयल, जिससे टिक्का में वह क्लासिक रस्टिक अरोमा आता है और मैरिनेशन चिकन के अंदर तक पेनेट्रेट होता है। लास्ट में हम 1 पीस लेमन का जूस ऐड करके मिक्स करके साइड में रख देंगे। उसके बाद अब हम तैयार करेंगे वह खास कंधारी मसाला, जिसका नाम ही इस डिश को रॉयल आइडेंटिटी देता है। इस मसाले का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है बीटरूट। नेचुरल कलर, स्वीटनेस और एक सिल्की टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो हजरात, हमने हाफ बीटरूट पूरा इसमें ग्रेट कर लिया है सबसे पहले। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई अनारदाना, जिससे मसाला में एक माइल्ड सावरनेस और नेचुरल फ्रूटनेस आती है। हजरात, अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, जो चिकन टिक्का को एक वार्म स्पाइसी नोट प्रोवाइड करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। अब हम डालेंगे दही, जिससे मसाला क्रीमी, स्मूथी और क्लिंगी हो जाता है। दही चिकन को नेचुरली टेंडर भी बनाता है। तो ख्वातीनो हजरात, अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे ताकि मसाला कम्प्लीटली स्मूथ हो जाए। तो हजरात, अब हम जो चिकन पहले मैरिनेट करके रखे थे उस चिकन को इस कंधारी मसाले में जेंटली मिक्स करेंगे। यहाँ ध्यान रहे कि मसाला हर पीसेस पर इवनली कोट हो। अब इसे कम से कम 4 घंटे का रेस्ट देंगे। तो हजरात, जितना ज्यादा रेस्टिंग टाइम होगा उतना ही मसाला चिकन के अंदर तक फ्लेवर इंजेक्ट करेगा। तो हजरात, 4 घंटे के बाद अब जब हमारा कंधारी चिकन मसाला को पूरी तरह ऑब्जर्व कर चुका है, तो अगला स्टेप है इसे चिकन को सरिया पर लगाना। चिकन के पीसेस को एक एक करके सरिया पर इस तरह से लगाएंगे कि हर पीसेस का बीच थोड़ा सा गैप रहे। तो हजरात, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन बटन को बिल्कुल दबाना ना भूले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हजरात, अब हम सरिया को तंदूर के अंदर जेंटली प्लेस करेंगे। कंधारी चिकन को हमेशा धीमी मध्यम आंच पर पकाया जाता है ताकि बीटरूट और दही, ताकि मसाला जलने के बजाय स्लो क्रिमलाइज हो। धीरे धीरे जब तंदूर की हीट चिकन को अंदर तक कुक करेगी, तब बाहर की लेयर पर एक नेचुरल शाइनी ग्लेज और हल्की सी स्मोकी चार डेवलप शुरू हो जाता है। यह कंधारी चिकन टिक्का का असली जान है। कुकिंग के बीच 1-2 बार चिकन को रोटेट करना जरूरी होता है ताकि हर साइड इक्वल क्रिस्प हो। तो हजरात, हमारा चिकन 90% कुक हो चुका है। ऊपर से हल्का सा ब्रश करेंगे, इससे फ्लेवर और भी रिच हो जाता है और चिकन के सरफेस पर एक इरिसिस्टिबल सीन आ जाती है। तो ख्वातीनो हजरात, अब आपका अगला प्रोसेस है, इसे अपने पड़ोसन को जरूर शेयर करें। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तंदूर से निकलते ही इसे डायरेक्टली सर्व करें। ग्रीन चटनी, अनियंस, टोमेटो, कुकुम्बर, वेजेस और लेमन ग्रीन चिल्ली के साथ। गार्निश के लिए ऊपर से थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर ले।